हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस में कि शेयर मार्केट क्या है, किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करते हैं, शेयर क्या होते हैं, शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, शेयर को कैसे बेचा और खरीदा जाता है, किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें और खरीदें तो कब खरीदें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक और बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर मार्केट के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको सच में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है और इससे मैं करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीजों को खरीदा जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में दोस्तों, और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा एक अच्छी जनरेट करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर उन्हें लॉस हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना ईजी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए, जैसे SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा IPO, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए एक आसान एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और न ही आपको कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें, फिर लोगों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए कंटिन्यू करें। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE या NSE पर लिस्ट करना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी यानी SEBI के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल देती है तो इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं दोस्तों। तो अब आप पहली बार कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे। इसी को बोला जाता है IPO यानी इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही IPO बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में।
तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब मैं बताता हूँ शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है यानी प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी का नुकसान या फिर लॉस होता है तो आप भी लॉस में जाएंगे। मान लो कंपनी के कुल यानी टोटल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग परसेंटेज के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ ऐसे वेबसाइट ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर को खरीदने और बेचने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं दोस्तों कि मैं किसी भी वेबसाइट या ऐप का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो मैं बताऊंगा दोस्तों शेयर मार्केट कैसे है, इसकी कीमत कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है जिसमें उसे काफ़ी प्रॉफिट तो कभी नुकसान होता है और इसलिए टाइम के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है तो कंपनी को मुनाफा होता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसके विपरीत यानी जब कंपनी को घाटा यानी लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें ज़्यादा नुकसान न झेलना पड़े। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस मैक्सिमम 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव के लिए जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस को एक शेयर की कीमत यानी 2000 रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि कितना महंगा है। इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं उनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको पता नहीं है कि किस कंपनी के शेयर खरीदें तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। जब तक मैं किसी चीज़ का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस कंपनी का शेयर खरीदने की मर्जी हो आप उसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। आइए अब जानते हैं मैं किसी भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है उन दोनों के बीच शेयर का आदान या प्रदान होता है, यानी वो एक दूसरे को बेच और खरीद लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद कर और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस या आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। जी किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें? बहुत सा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि किसी कंपनी का मैं शेयर कैसे खरीदूं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक से सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी यानी इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना दोस्तों, जिससे कि अगर फ्यूचर में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वह वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग
सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वहां आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। नंबर 3 पर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा। मैं डिस्क्लेमर के लिए बार बार बता रहा हूं, मैं किसी चीज़ की स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और उन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिसमें आप शेयर को बाई या फिर सेल करते हैं, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से हम स्टॉक यानी शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस चैनल में बेस्ट बुक समरीज और बिजनेस आइडियाज बताए जाएंगे और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।